Friends, welcome to Dimension S. Recently, there is one term which is very much in news, that is the reverse currency war. मतलब हमने बहुत बार करेंसी वॉर सुना है, लेकिन दिस इज़ द वन न्यू टर्मिनोलॉजी विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड. जब हम रिवर्स करेंसी वॉर को समझने की कोशिश करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज करेंसी वॉर एज वेल एंड व्हाई इज इट इन न्यूज़. रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल, उसने कुछ उनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए और रैपिडली बढ़ा दिए बिकॉज टू कंटेन देयर इन्फ्लेशन. प्रेजेंटली देयर इन्फ्लेशन लेवल or rate is 9% and their target inflation rate is 2%. So there is a huge gap between the inflation goal or the target and the present inflation of the United States of America, and that's why it forced the Federal Bank of United States of America to increase their interest rate in a very rapid manner. अब जब आप कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो और किसी भी सेंट्रल बैंक ने उसके कंट्रीज़ के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अब्रॉड, क्योंकि आप यू आर एक्चुअली होपिंग टू गेट हायर रिटर्न्स इन द बॉन्ड्स एंड द इंटरेस्ट प्रोडक्ट्स इन द लॉन्ग टर्म. मतलब इन फ्यूचर अभी आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो इन लॉन्ग टर्म यू विल गेट सम हायर रिटर्न्स, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, एंड दैट्स वाई इट विल अट्रैक्ट द हायर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अब्रॉड. And whenever you attract the investment from the abroad countries into your domestic economy, it will appreciate your currency. And in case of United States of America, because of this attracted investment, there will be the appreciation of dollar against all other currencies. मतलब जितने भी other currencies है including yuan, euro, या फिर in case of India it is rupee, तो dollar will be appreciated, dollar will get strengthened against all other currencies. So normally, in normal circumstances, it is a very beneficial situation for all other countries because उनकी जो करेंसी है वो वीक ही रहेगी. और whenever there is a weak currency, there will be the increase in the exports of those weak currency countries. मतलब in case of India for example, अगर हमारा रुपी वीक रहता है तो it will boost our exports. How? For example, सपोज $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है, दैट इज़ द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर एंड रुपीज़. तो अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की जिसकी वैल्यू $100 है, अगर वो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो आई विल गेट द 6000 रुपीज़. बट दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट अगर $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ हो गया तो फॉर द सेम प्रोडक्ट आई विल गेट द 8000 रुपीज़, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट अभी क्या हो रहा है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़. सो आई विल बी इन द प्रॉफिट ऑफ 2000 रुपीज़. I will be in the profit of 2000. So that will incentivize the exports to other countries because आपका डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो चुका है, रुपी वीकन हो चुका है. So in that situation, it is a beneficial for these countries, weak currency countries, to have the weak currency. Or most of the time, these countries tries to maintain their currency at the weaker level. मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी जो कंट्रीज़ रहते हैं वो अपनी करेंसी वीक रहने की ही कोशिश करती है, मैनिपुलेट करती है कि ताकि ये करेंसी वीक रहे, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाए. और ये जो मैनिपुलेशन है इसको बोलते हैं करेंसी वॉर. व्हेनेवर द अदर कंट्रीज ट्राइज टू मेक देयर करेंसी एज अ वीक करेंसी. बट नाउ इन प्रेजेंट सिचुएशन इट इज़ हैपनिंग इन द रिवर्स मैनर, क्योंकि जब फेड ने मतलब फेडरल बैंक ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं, तब बाकी के बैंक्स, बाकी के कंट्रीज़ के जो बैंक्स हैं उन्होंने भी उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया टू स्ट्रेंथन देयर करेंसी. अब इसके रीज़न क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो क्रूड ऑयल है, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से, यूरोप की इंस्टेबिलिटी वजह से, रशिया के अटैक की वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और जब डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा तो इम्पोर्ट, मतलब अगर करेंसी कोई भी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब अप्रिशिएट हो जाती है, तो इम्पोर्ट आपका लेस कॉस्टली हो जाता है. अगर आपकी करेंसी वीक हो जाती है तो इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाता है. जैसे एक्सपोर्ट आपका बूस्ट हो जाता है, प्रॉफिट मिलता है, वैसे इम्पोर्ट में आप लॉस में चले जाते हो अगर आपकी करेंसी वीक है. लेकिन अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, इन केस ऑफ डॉलर इट इज़ अप्रिशिएटिंग, इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तो अमेरिका को क्रूड ऑयल सस्ते में मिलेगा. बट एट द सेम टाइम बाकी कंट्रीज़ को जिनकी करेंसी वीक है उनको क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा. एंड इन केस ऑफ इंडिया आवर 80% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ इम्पोर्ट्स, तो हमारे लिए वो बहुत लॉस मेकिंग एफर्ट्स होंगे. तो इसीलिए
बाकी कंट्रीज़ क्या करने की कोशिश करें कि देयर करेंसी शुड गेट स्ट्रॉन्गर टू मेक इट लेस कॉस्टलियर इम्पोर्ट्स। तो आपकी इम्पोर्ट्स अगर लेस कॉस्टलियर आपको बनाने हैं तो आपको भी आपका रुपी या फिर आपकी करेंसी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी और मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि इट विल गेट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द डॉलर। It will get stronger against the dollar, and that's why many countries are trying to maintain their currency as a strong currency by increasing interest rate. So it is happening in a reverse manner unlike normal circumstances. Normal circumstances में हम क्या करते हैं, वीक रखने की कोशिश करते हैं। अब इस सिनारियो में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये मैनिपुलेशन भी करेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो पहला वाला है वो करेंसी वॉर है, और जो दूसरा अभी जो चल रहा है जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिवर्स करेंसी वॉर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।